जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि बड़ा ही सुंदर वर्णन आया। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को वापस प्राप्त करने के लिए अब त्रिया राज्य की ओर जाते हैं। जब त्रिया राज्य की ओर जाने लगे तो देखा कि बड़े भाव से एक पत्थर पर जाकर के बैठ गए। अब त्रिया राज्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन मन में विचार किया तो देखा कि एक रथ पर बैठ करके एक स्त्री आ रही है। अब उस स्त्री को देख करके गुरु गोरखनाथ पूछने लगे, देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? तो वो स्त्री कहने लगी कि मैं महेंद्रगढ़ से आई हूँ और त्रिया राज्य की ओर जा रही हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले कि देवी आप कौन हैं और किस लिए त्रिया राज्य की ओर जा रही हैं? तो वो बोली कि मैं कलिंगा रानी हूँ, मेरा नाम कलिंगा रानी है और मैं विधवा हूँ और अपनी नृत्य कला और गाने के प्रदर्शन के लिए ही त्रिया राज्य में जा रही हूँ। तो अब गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि देवी क्या वहाँ पर कोई भी नृत्य स्वरूप नृत्य कला नहीं है जो आपको वहाँ जाना पड़ रहा है? तो बोली कि वहाँ अवश्य ही अलग अलग नृत्य कलाएं, सब ही नर्तकी हैं, कोई अलग अलग स्वरूप की हैं, लेकिन कलिंगा ने कहा कि वहाँ की जो रानी है मैनाकिनी, उन्हें नवीनता प्रिय है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो अब गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि देवी हमें भी त्रिया राज्य ले चलो। तो कलिंगा हंसने लगी और कहने लगी, प्रभु आप साधु संत होकर के त्रिया राज्य में जाने की इच्छा रखते हो? बोले देवी हम तो साधु संत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए ही बस बड़े प्रसन्न रहते हैं, हमें क्या किसी वस्तु की इच्छा है, लेकिन हम त्रिया राज्य जाना चाहते हैं। तो बोली अवश्य ही, लेकिन प्रभु वहाँ पर तो किसी पुरुष का जाना वर्जित है, अगर वहाँ कोई पुरुष जाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, बिना हनुमान की आज्ञा के वहाँ कोई नहीं जा सकता, हनुमान ही वहाँ के अधिपति हैं। गुरु गोरखनाथ बोले ऐसा क्यों? तो बोले कि हनुमान जी यहाँ आते हैं और उनकी गर्जना के कारण ही स्त्रियाँ गर्भवती हो जाती हैं। अब गुरु गोरखनाथ बोले तो आप हमें किस प्रकार से ले जाएंगे? हमें त्रिया राज्य जाना है। तो बोले ठीक है, हम आपको त्रिया राज्य तो लेकर के जाएंगी, लेकिन प्रभु आपको स्त्री रूप बनाना पड़ेगा। तो बोले मैं स्त्री रूप बनाने में सक्षम हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी सिद्धि है। तो बोली प्रभु अगर आप स्त्री हो जाओगे तो गर्भवती भी होना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ बोले मैं तो योगी हूँ और मेरे ऊपर हनुमान की क्या गर्जना का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कलिंगा बोली तो प्रभु किस प्रकार से आपको ले चले, किस बहाने से ले चले? तो बोली कि प्रभु आपको कोई कार्य आता है? तो गुरु गोरखनाथ बोले आप महानृत्य और गाने के लिए जा रही हैं तो आप मुझे अपना साजिंदा बना लीजिए। कलिंगा कहने लगी कि आप तो ठहरे साधु संत, आपको कहाँ सुर का ज्ञान होगा? तो बोले नहीं नहीं, अरे हमें बहुत अच्छे सुर आते हैं। तो उसी समय गंधर्व मंत्र का उच्चारण कर भस्म को अपने माथे पे लगाया और जैसे ही लगाया कि अब तो कोई भी साज गुरु गोरखनाथ बजाएं कि वो उसी स्वरूप में आनंद से बज उठे। पक्षी भी मानो उनके सुर को सुनने के लिए स्तंभित हो गई। अब वो कहने लगी कलिंगा कि आपको तो बड़ा ही अच्छा संगीत आता है, चलिए हम आपको अपने साजिंदे के रूप में ले चलते हैं। अब जैसे ही त्रिया राज्य में प्रवेश किया तो एक चिनापट्टन नामक नगर में, त्रिया राज्य का वो नगर था, वहाँ पर जा कर के रुक गई। सूर्यास्त होने वाला था तो सभी कहने लगी कि आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। तो अब इधर गुरु गोरखनाथ मन में सोचने लगे अब मैं किस प्रकार से अपने गुरु को यहाँ से छुड़ा करके ले जाऊं, क्योंकि वो त्रिया राज्य के इस जंजाल में फंस गए हैं और मेरा कर्तव्य कहता है कि उन्हें मैं छुड़ाऊं। तो सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ ने उस त्रिया राज्य की सीमा पर सर्पास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र इत्यादि अस्त्रों का एक मंत्र उच्चारण कर दिया और उस मंत्र को अभिमंत्रित कर दिया जिससे कि कोई भी उनके भीतर प्रवेश ना आ सके और हनुमान जी उनके कार्य में बाधा ना डाल सके। अब इतना कर ही रहे थे कि उसी समय अर्धरात्रि हुई और हनुमान जी का आने का समय हुआ। हनुमान जी ने त्रिया राज्य की सीमा पर पांव ही रखा था कि वज्रास्त्र का आघात लगा यहाँ और वो सीधे पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी पर गिर पड़े कि सर्पास्त्र के कारण वो पृथ्वी से इस तरह आकर्षित हो गए कि हिल ना सके और मोहनास्त्र के कारण वो किसी भी क्रिया का विरोध ना कर सके क्योंकि सम्मोहित हो गए और नागास्त्र के कारण वो
त्रिया राज्य की सीमा से नागास्त्र ने उन्हें दूसरी ओर फेंक दिया। अब हनुमान जी एक बार तो इस कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे साथ हुआ तो क्या हुआ, और प्रभु श्री राम को याद करने लगे। जैसे ही प्रभु श्री राम को याद किया, प्रभु श्री राम ने उन्हें इंद्रास्त्र इत्यादि, गरुड़ास्त्र इत्यादि के द्वारा छुड़ाया। अब तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु ये किसकी मजाल है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, क्योंकि कोई मनुष्य और दानव में तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि कोई हमारा ऐसा व्यवहार कर सके। तो बोले प्रभु श्री राम कहने लगे कि हाँ, मनुष्य और दानव में तो इतनी शक्ति है ही नहीं, लेकिन इस समय नाथपंथी के महान योगी इस भूमि पर विचरण कर रहे हैं, जो मच्छिंद्र नाथ की भस्मी के द्वारा प्रकट हुए हैं। अब तो हनुमान जी बोले कि ओहो, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ में इतनी शक्ति आ गई कि हम पर उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। प्रभु श्री राम बोले, आप पर उन्होंने कोई जानबूझकर प्रहार नहीं किया, बल्कि वो तो अपने गुरु को ले जाना चाहते हैं, इसलिए आपको आगाह किया है कि प्रभु आप मेरे कार्य में बाधा ना डालें, आपको ये जताया है। तो अब राम जी कहने लगे, अब हनुमान जी बोले कि प्रभु तो बोले प्रभु लेकिन आपकी बात तो सत्य है, लेकिन मेरा वचन तो असत्य हो जाएगा, जो मैंने मच्छिंद्र नाथ से कहा है कि वो मेनकनी रानी के साथ में रहे। अब इस बात को सुनकर के प्रभु श्री राम बोले कि चलो गोरखनाथ के पास चलते हैं, अब वही इस बात का कोई समाधान निकालेंगे। हनुमान जी बोले प्रभु या तो आप उसे समझा दीजिए कि वो मेरी बात का उल्लंघन ना करे, अन्यथा फिर और कोई उपाय करना होगा। अब राम जी और हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके त्रिया राज्य में जा पहुँचे। अब इधर गोरखनाथ जी देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि सर्वप्रथम तो ये संदेह है कि ये दोनों ब्राह्मण त्रिया राज्य में क्या कर रहे हैं, और दूसरा संदेह ये है कि ये पुरुष हैं और पुरुष का आना त्रिया राज्य में निषेध है, तो ये अब तक जीवित कैसे हैं। अब इतना सोच ही रही थी कि वो ब्राह्मण समीप आ गए। अब जैसे ही ब्राह्मण समीप आए तो अब गुरु गोरखनाथ देखने लगे और बोले कि हाँ कहिए ब्राह्मण देवता, आपका किस कारण से आगमन हुआ। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हमारा जो उद्देश्य है वो आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारा उद्देश्य पूरे करने के लिए वचन देना होगा। अब इधर गुरु गोरखनाथ मन में विचार करने लगे, इनको वचन दे देता हूँ तो लाभ तो कोई होना नहीं है, हानि ही हानि होगी, लेकिन बिना जाने कैसे वचन दूँ। तो कहा कि महाराज बिना जाने पहचाने आपको कैसे वचन दे सकता हूँ, आप अपना परिचय तो दीजिए। अब इधर राम जी बोले हनुमान जी से इशारे में कहते हैं, महाराज इन्होंने तो वचन ही नहीं भरा, तो अपना परिचय देना ही सही पड़ता है, क्या पता परिचय जानकर ही हमारी बात मान लें। तो कहा राम जी बोले कि हम राम हैं और ये हनुमान हैं। अब तो गुरु गोरखनाथ चरणों में लौट गए, प्रभु आपने तो बड़ी कृपा करी जो मुझे दर्शन दिए। अब राम जी बोले कि आप यहाँ से जो मच्छिंद्र नाथ को ले जाने आए हैं, हनुमान की आज्ञा से मच्छिंद्र नाथ यहाँ पर हैं, तो आप उन्हें ना ले जाएं। गुरु गोरखनाथ बोले प्रभु कैसी बात करते हो, मान लीजिए आपके गुरु ऐसे किसी जंजाल में फंस जाएं तो क्या आपका कर्तव्य नहीं कहता कि आप उनकी रक्षा करें और आप उन्हें इस जंजाल से बचाएं। प्रभु आप खुद विचार करिए, खुद एक बार सोचिए कि क्या मेरा कर्तव्य नहीं कहता कि मैं इस जंजाल से अपने गुरुदेव की रक्षा करूं। प्रभु हम नाथपंथी हैं, अगर इसी प्रकार मेरे गुरु यहाँ पर रहे तो हम नाथपंथियों की तो नाक कट जाएगी, बल्कि आपको तो मेरे इस कार्य में मेरी मदद करनी चाहिए। हनुमान जी बोले जब मैंने ही मच्छिंद्र नाथ को वचन दिया है तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं। अब तो गुरु गोरखनाथ बोले प्रभु मेरा निवेदन करने का कर्तव्य था सो कर चुका, अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैं अपने गुरु को फिर भी यहाँ से लेके जाऊँगा। अब तो हनुमान जी बोले ऐसे कैसे लेके जाओगे। हनुमान जी रुष्ट हो गए और अपनी गदा उठा ली कि चलो हमारे साथ युद्ध करो, और अगर युद्ध में विजयी हुए। अब इधर राम जी ने हाथ पकड़ लिया हनुमान का और बोले क्या कर रही हो, अरे बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पहले नीति से करना चाहिए। अब राम जी ने हनुमान जी को थोड़ा शांत कर दिया और नीति बनाने लगे। अब किस प्रकार से आगे की कि क्या गोरखनाथ जी दिव्य भाव से अपने गुरु जी को यहाँ से त्रिया राज्य से ले भी जाएंगे कि नहीं, इस कथा को हम आगे की वीडियो में वर्णन करेंगे कि आगे अब राम जी किस प्रकार से हनुमान को क्या समझाते हैं और क्या गुरु गोरखनाथ और हनुमान में युद्ध होता है। तो आशा है कि आप सभी ऐसे ही दिव्य भाव से दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंद से रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।